हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर 3 अ पीक बियॉन्ड द पॉइंट। आज हम उसमें डिस्कस करेंगे कंपेयरिंग डेसिमल। यहाँ से स्टार्ट है, विच इज लार्जर 6.456 और 6.465। हमें बताना है कि कौन सा लार्जर है। अब देखो 6 सेम है, देन अगेन 4 और 4 सेम है। अब 5 और 6 में से कौन सा बड़ा है? 6, तो लार्जर वैल्यू कौन सी होगी? 6.465। देखो इन्होंने ये कंपैरिजन करने के लिए एक प्रॉपर ये टेबल बना के ये हमें समझाया है। आगे है, वी स्टार्ट कंपेयरिंग द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स with of the two numbers. If the digits are the same, we compare the next smaller place. हमने ऐसे ही किया, पहले एक डिजिट को कंपेयर किया, फिर नेक्स्ट वो सेम थे तो नेक्स्ट डिजिट पे मूव हुए। वी कीप ऑल गोइंग टिल फाइंड अ पोजीशन वेयर द डिजिट्स आर नॉट इक्वल। वहां तक हमें करना पड़ेगा जहां डिजिट्स इक्वल नहीं है। जहां डिजिट इक्वल नहीं है फिर कंपैरिजन करना पड़ेगा कि कौन सा डिजिट लार्जर है, तो हमारा कौन सी वैल्यू लार्जर आएगी। Why we can stop comparing at this point? Can we be sure whatever the digits after this will not affect the conclusion? हम क्यों स्टॉप हो जाते हैं वहां पे कंपैरिजन करना? क्या हम श्योर हो जाते हैं? Yes, we can sure, we can surely said after this will not affect our conclusion. अब देखो नेक्स्ट है, हमें फिर बताना है कौन सा डेसिमल नंबर ग्रेटर है। फर्स्ट है 1.23 एंड 1.32। देखो 1 1 सेम है। नेक्स्ट आ गया 2 और 3, ये इक्वल नहीं है, कौन सा ग्रेटर है? 3 ग्रेटर है, तो कौन सी वैल्यू ग्रेटर होगी? इधर वाली। तो हम क्या लिखेंगे? 1.32 इज ग्रेटर वैल्यू। नेक्स्ट है 3.81 और 13.800। अब यहाँ पे पॉइंट से पहले 3 है, इधर क्या 13, तो वैल्यू कौन सी बिक गया? 13, तो हमारा 13.80 इज ग्रेटर वैल्यू। नेक्स्ट है 1.009 या 1.090। अब कौन सा ग्रेटर है? देखो इधर क्या 1 1 सेम, देन 0 डेसिमल के बाद यहाँ भी 0, देन यहाँ पे 0 बट यहाँ पे 9। अब ग्रेटर क्या हुआ? 9 0 से, तो ग्रेटर वैल्यू कौन सी बनी? 1.090। तो हम लिखेंगे 1.090 इज ग्रेटर वैल्यू। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्लोजेस्ट डेसिमल। कंसीडर द डेसिमल नंबर 0.9, 1.1, 1.01 and 1.11. Identify the decimal number that is closest to 1. अब हमें बताना है कि 1 के क्लोजेस्ट कौन सा डेसिमल है? 0.9 है या 1.1 है या 1.01 है या 1.11 है, तो कौन सा होगा? देखो सबसे पहले हम असेंडिंग ऑर्डर में इनको लिखते हैं। अरेंज करने पे आएगा पहले 0.9, फिर आएगा 1.01, फिर आएगा 1.09, देन 1.1, फिर आएगा 1.11। ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर एक बन गया। अब हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा क्लोजेस्ट है 1 से। 0.9 क्लोजर है या 1.01? देखो 1 जो 0.9 है, 9 कौन से प्लेस पे है? 10th प्लेस पे। और 0.11 कौन से प्लेस पे? 100 प्लेस पे। हमें पता है कि जो 100 प्लेस पे है वो वैल्यू क्या होगी? स्मॉल होगी 0.9 के कंपैरिजन में। तो हमारा क्लोजेस्ट कौन सा होगा? 1.01। क्लियर है? अब पूछा है विच ऑफ द अबव इज क्लोजेस्ट टू 1.09। अब 1.09 के क्लोजेस्ट कौन सा है?
1.01 क्लोजेस्ट है या 1.1 क्लोजेस्ट है। अब हमें वो चेक करके बताना है। अब देखो जो ये 1.01 है, अब 1.1 से अगर हम इसको 3 डेसिमल में चेंज कर ले, 1.01 क्या बनेगा 101, 1.09 क्या बनेगा 109 और 1.1 क्या बनेगा 110। अब देखो 109 के क्या क्लोजेस्ट आया 110, तो हम क्या कहेंगे कौन सा क्लोजेस्ट है, क्लोजेस्ट टू 1.09 कौन सा बना 1.1, ये क्लोजेस्ट है। अब पूछा है विच अमंग दीज इज द क्लोजेस्ट टू 4। अब हमें बताना है कि 4 के क्लोजेस्ट क्या है, 3.56, 3.65, 3.099। अब पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। सबसे पहले क्या आएगा 3.099, सबसे पहले क्लोजेस्ट क्या है 3.099, देन 3.56, then 3.65, then 4। कौन सा क्लोजेस्ट बना, क्लोजेस्ट कौन सा हुआ 3.65, तो हम क्या लिखेंगे 3.65 इज क्लोजेस्ट टू 4। अब हमें पूछा है विच अमंग इज द क्लोजेस्ट टू 1। अब 1 के क्लोजेस्ट क्या है 0.8, 0.69, 1.08। तो पहले क्या लिखेंगे हम असेंडिंग ऑर्डर में, क्या आएगा सबसे छोटा क्या आएगा 0.69, फिर 0.8, फिर क्या आएगा 1, फिर क्या आएगा 1.08। अब हमें देखना पड़ेगा क्या क्लोजेस्ट बनेगा। अब देखो 0.8 कितना गैप है 1 से 0.20 का, और 1.08 में कितना गैप है 0.2 का, तो क्लोजेस्ट कौन सा हुआ 1.08। हम क्या लिखेंगे 1.08 इज क्लोजेस्ट टू 1। अब हमें नीचे गिवन है इन ईच केस बिलो यूज डिजिट्स 4, 1, 8, 2 and 5 exactly once and try to make a decimal number close to as possible to 25। अब हमें कहा है कि अब हमें ऐसे डिजिट्स ये हैं गिवन, हमें 5 डिजिट्स गिवन है 4, 1, 8, 2 एंड 5, उसको यूज करके ऐसा नंबर बनाना है जो 25 के क्लोजेस्ट हो जितना पॉसिबल हो सके। देखो यहाँ पे हम क्या बना सकते हैं, फर्स्ट वाले में ग्रीन वाले में एक तो स्टार्ट किससे करें, अगर 24 के कितना क्लोज हो जा सकता है 24 ले लिया, 2 चला गया 4 चला गया, अब क्या बचा हमारे पास 5, 1 और 8। तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे 8, 5 और 1। अब एक और क्या क्लोज बन सकता है 25 पॉइंट, और कितना क्लोज हो सकता है 1, 4, 2, इतना क्लोज हो सकता है। अब दो वैल्यूज आ गई जो 25 के क्लोजेस्ट है, ठीक है। अब देखो इनका डिफरेंस कितना है 25 से, 24.851 का कितना डिफरेंस है। अब हम 25 में से 24.851 को माइनस करेंगे तो हमारा डिफरेंस कितना आएगा 0.149 का। अगर हम 25.142 में से माइनस करेंगे 25 को तो हमारा गैप कितना है, यहाँ पे हमारा 2 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा 8, हमारा 8 बन रहा है, 2 तो हमने ऑलरेडी यूज कर लिया तो यहाँ पे भी 8 लिखो। अब गैप कितना 0.148 का, यहाँ पे 148 का गैप है, यहाँ पे 149 का गैप है, तो क्लोजेस्ट क्या बना 25.148। अब नेक्स्ट वैल्यू बनानी है, अब उसमें डेसिमल से पहले एक ही डिजिट आना चाहिए, पीछे 3 डिजिट आने चाहिए। अब देखना पड़ेगा 1 to 9 में सबसे बड़ी डिजिट हम क्या ले सकते हैं जो डेसिमल से पहले है 8 ही है। अब बड़ी से बड़ी डिजिट आगे भी ले ले तो क्या वो बनेगी 5, फिर आएगा 4 और 2, यहाँ पे क्या आ गया 8, 5, 4, 2। नेक्स्ट हमने बनानी है, अब 3 डिजिट्स आ गई डेसिमल से पहले। अब हमें क्लोजेस्ट रूट टू लेना है 25,
क्या क्लोजेस्ट बनेगा? छोटी से छोटी वैल्यू स्टार्ट करनी पड़ेगी क्योंकि 3 डिजिट का चला गया, 3 डिजिट में सबसे छोटी वैल्यू देखनी पड़ेगी। पहले 1 से स्टार्ट करें, फिर 1 2 4, फिर डेसिमल लग गया, फिर आगे क्या बनेगा 5 और 8। तो हमारी वैल्यू क्या आ गई 1 2 4 5 8। क्लियर हो गया? कैसे हमने 25 के क्लोजेस देखे। जहाँ पे हमें स्मॉल में देखना पड़ा तो हमने बड़ी वैल्यू से स्टार्ट कर लिया। अगर हमें उसके बिग वैल्यू में जाना पड़ेगा 25 के, तो वहां पे स्मॉल वैल्यू, क्योंकि 25 के पास में रहे। अब आगे हमारा 3.7 टॉपिक है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल। ये हम नेक्स्ट वीडियो में अपनी डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो हमारी इतनी ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड बाय।